हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, जूली दीदी, जो कि मंजर भाग 2 का कहानी है। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र नागपुरी भाषा में काफ़ी उन्होंने योगदान दिया। ना सिर्फ नागपुरी बल्कि जितने भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का जो विकास है उनमें डॉक्टर शकुंतला मिश्र का काफ़ी योगदान है। ये अभी भी झारखंड झरोखा से जुड़कर झारखंड की भाषाओं को आगे ले जाने में अपनी योगदान दे रही है। दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं जूली दीदी। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहा, आगे भी मैं आपको इस तरह के वीडियोज़ ला सकूं और आपको आसानी से बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं जूली दीदी। तो बाबा कर बदली हो गए चैनपुर। चैनपुर क्या हुआ? बाबा का बदली हो गया चैनपुर। चैनपुर जे पहर रांची जिला परत रहे। अभी वर्तमान में चैनपुर गुमला जिला में पड़ता है। रहे आप गुमला जिला में आहे। गया जिला में बाबा कर नौकरी लाइग रहे से पहर झारखंड राइज नी बन रहे। मतलब उनका बाबा का गया जिला में नौकरी लग गया था। जूली दीदी का बाबा का उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। गया जिला में अचका आए गेली छोटा नागपुर के एगो वन तरिया ठाव चैनपुर बदली होए के। मतलब क्या हुआ? गया जिला जो कि मैदानी क्षेत्र है, गया का क्षेत्र, वहाँ से छोटा नागपुर के एगो वन पहाड़ तरिया, मतलब वन जंगल पहाड़ का जो नीचे वाला गांव होता है उसको तरिया गांव बोलते हैं चैनपुर में। जैसन नाम तैसन ठाव, जैसा नाम वैसा ही जगह भी है। चारों दन सुख और सुंदरई से भरल गांव, मतलब चारों तरफ सुख चैन और सुंदरता से भरा हुआ गांव है। चारों करे पहाड़ पर्वत, चारों तरफ पहाड़ पर्वत, गछ बिरिछ, झाड़ झंकड़ भरा हुआ है। बिहान होते कन्हो मुर्गा कर कोकरोचो सुना थे, तो कखनो चरई कर चेरे बेरे। सुबह होते ही क्या होता है? मुर्गा कोकरोचो करने लगते हैं। चरई चेरे बेरे, मतलब चरई मतलब चिड़िया चेरे बेरे करने लगते हैं। जो चिड़िया सुबह सुबह करते हैं ना, उसी को चेरे बेरे बोलते हैं। आंबा मनक दीने तो घर से निकलूँ नहीं कि टिप टिप गिरे आंबाए ऊपरे नज़र पड़े। जैसे आंबा मनक जो आम जिस समय होता है उस समय आप घर से निकलिए और टिप टिप आंबा ऊपरे से नज़र पड़े। जामुन पहर रदबदाल जामुन गिरे। जामुन के टाइम पे जो जामुन है वो रदबदा के गिरता है। आंबा जामुन के जब मुँह खोए चाय के लानो, तो माए तो खीसे मारे कुदाए, मुदा आजी माए आउग में खड़ा हो जाए। जब क्या होता है? आंबा जामुन के जब माए खोचाए के मुँह खोचाए, जो आंबा और जामुन को खोचा के लाती है, तो उसकी जो माँ है वो खीसे मतलब गुस्सा से मारने के लिए दौड़ाती है। लेकिन बीच आजी माए मतलब दादी, आजी माए आउग में दादी माँ आगे खड़ा हो जाती है। तले के कर मजाल जे हमरे के छूतक। दादी माँ के खड़ा हो जाने के बाद किसी का मजाल नहीं होता को छू दिया। मोर छोटका भाई संजय तो कमीजे में आंबा जामुन धैर के लाने और आजी माए कर बलिस्था नीचे लुकाए देवे। और जो संजय इनका भाई था वो कमीज में आंबा जामुन को लाता था कमीजे में, और आजी माए का बलिस्था के नीचे लुकाए देवे, मतलब छुपा देता था। आजी बेगर खिसाले सिखापन देता है, ईसा ना करा चू सौंप के चिन्हा होई जाए, छोड़ाए के पारी आंबा जामुन कर दाग नहीं छूटे। मतलब उसकी जो दादी बोलती थी कि चू सौंप के चिन्हा हो जाए, ईसन ना करा, छोड़ाए मतलब उसको जो
कपड़े सब में जो दाग लग जाते हैं उसको छुड़ाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार आंबा जामुन का दाग नहीं छूटे, आंबा और जामुन का दाग नहीं छूटता है। घरे रहें आजा आजा बाबा, आजा बाबा आजी माए माए बाप और हमरे दूझन भाई बहन। घर में रहे थे आजा बाबा, आजा बाबा मतलब उनका दादू जी, आजी माए उनकी दादी, माए बाप और हमरे दूझन, ये दोनों भाई बहन। आजी माए आजा बाबा तो सिमडेगा में रहत रहे, आजी माए और आजा बाबा सिमडेगा में रहते थे। मुदा बाबा चैनपुर कर बदली होल से आजी माए कर बेसी दिन चैनपुरे में बीते लायक रहे। बाबा का चैनपुर में बदली होने से इनका आजी माए का बेसी दिन चैनपुरे में बीते लायक रहे, चैनपुर में ही बीत रहा था। घर से बाहर निकली तो पुरान दादा और बसंत दादा और उमन संगी साथी मन भेटाएं। घर से बाहर निकलने पर क्या होता है, पूरन दादा और बसंत दादा और उमन कर संगी साथी, उन लोग का संग साथी लोग भेटा जाता था। सबक जुमा होवे जूली दीदी कर अंगना कर कटहर गछ कर चबूतरा ठीन बेस बड़का बारी झारी। जूली दीदी कर अंगना कर कटहर गछ चबूतरा, गांव में कटहर गछ होता है, उसी प्रकार जूली दीदी का आंगन में भी कटहर का पेड़ था। वहीं पर चबूतरा ठीन बेस बड़का बारी झारी, बड़ा सा बारी झारी, रकम रकम कर गछ बिरिछ, तरह तरह का पेड़ पौधा, फूल और फल, कूधा गछ तरे गिरे पतूर होवे। जूली कर माए बाप के रांची से सिमडेगा आवे पहर गोटे ट्रक मार देलक। जूली जो थी उसकी माता पिता को रांची से सिमडेगा आने टाइम एगो ट्रक मार दिया। दोहे ओहे ठीन ठौरे हो गए। ठौरे मतलब वो दोनों का स्पॉट डेट हो गया, वहाँ पर वे लोग दोनों मृत्यु हो गया उन्हीं के पास ऑन द स्पॉट में। उसके जूली कर आजा सिमडेगा में मास्टर रहे। जूली का दादाजी सिमडेगा में मास्टर थे। बेटा पुतौ सिमडेगा में आवे में दिक्कत ना होवे। बेटा पुतौ मतलब जो बेटा और बहू को सिमडेगा आने में दिक्कत ना हो, इसलिए मोटरसाइकिल कीन दे रहे। मुदा यही मोटरसाइकिल उमनक जीव कर काल बन गलक। मतलब मोटरसाइकिल खरीद दिए थे, लेकिन यही मोटरसाइकिल उन लोग का जीवक मतलब जान का काल बन गया। उमनक दुई गो बेटी छुआ रहे। उमनक दुई गो बेटी रहे, दुयो आजा हार ले लान लाए। मतलब दो बेटे, उन जूली के माता पिता के दो बेटी थे, उन्हीं में से दोनों बेटी को आजा मतलब उनका दादाजी पोसे के लिए मतलब पालने के लिए ले आए। उकर आजा चैनपुर में रहे वाला रहे। सेहल छुआ मन ही नाव लिखाए दिलाए, इसीलिए बच्चा लोग का नाम यही लिखा दिए। जूली दीदी 7वां में पढ़त रहे। जूली दीदी 7वां में पढ़ती थी। रहे तनी होशगर, संभराए लेलक घर दूरा मतलब थी होशगर, संभाल ली घर दूरा को। बहन को पोसे, आजा कर सेवा सुसार करे। बहन को पोसती थी और दादू जी का सेवा करती थी। ले जे देखे कोई उठे, अलबत्त जूली होशियार है। जो देखता था वही बोलता था कि अलबत्त जूली होशियार है। टूरा कहे के बाद सिराय जाएला। टूरा मतलब क्या होता है, जिनका माता पिता नहीं होते हैं उसको नागपुरी में टूरा बोलते हैं। मायक कमी बड़ बहिन कर माए रुपए ढाइप लेलक और बेटी छुआ होबो तो कराए ना सब गुणक। मतलब जो बेटी छुआ मतलब जो लड़की बच्ची होती है वो सब गुण रहता है उनमें। एक संगे नारी और नाना रूपी, कखनो बेटी कखनो बहिन और कखनो बहुरिया। जो नारी होती है वो अलग अलग रूप में, कभी बेटी रहती है, कभी बहन तो कभी बहुरिया का अपना कर्तव्य को निभाती है। हमरे रही बड़ बात तो नहीं बूझत रहे। हमरे तो जूली दीदी ले पतियात रही। जब उकर घर कर पिछरा बटक टमरस थी बैर चाहे कौनवे फर पाके मन भैर खाए देवे। जूली दीदी को ये लोग क्यों पसंद करती थी क्योंकि जूली दीदी क्या हुआ, घर का पीछे तरफ जो टमरस अमरूद का पेड़ था
वहाँ पर बेर का पेड़ था या कोई भी फल रहता था उसको मन भर खाने के लिए जूली दीदी देती थी। उसके बाद में रोज़ हमरे कखनो बीती एक खेल होता था देहाती क्षेत्र में, और नागपुरी भाषा क्षेत्र दक्षिणी छोटा नागपुर में काफ़ी इसको खेला जाता था। ये बित्ती जो खेल है इसमें एक लकड़ी का डंटा होता था और एक बित्ती छोटा लकड़ी का डंटा होता था, उसको एज ए क्रिकेट की तरह मारा जाता था। कखनो छुएल भी एक खेल है, तो कखनो सतघरवा भी एक खेल है, मिल में इसके खेलती। सांझ पर जूली दीदी पानी भरे इंदिरा कुआं को बोलते हैं इंदिरा से, और हमरे कर बढ़िया गोड़ हाथ धोवाए दे। शाम को जूली दीदी इंदिरा से पानी भरती और इन लोग का गोड़ मतलब पैर हाथ धो देती थी, और सबके सिखापन देवे आपन घर जाए के पढ़े। धीरे धीरे जूली दीदी हमरे कर आदर्श बन गेलक। धीरे धीरे जूली दीदी इन लोगों का आदर्श बन गए। एक रकम कर सौंप कर मुखिया मोर पढ़े लिखे चूल्हा चल जाए रहे। चैनपुर आते कर साथ बाबा मोर नाम लिखा दे लें। चैनपुर आने के साथ ही बाबा इनका नाम स्कूल में लिखा दिए थे। मोई स्कूल जाए ताखलो मुदा जब देखलो सब छुआ मन बोरा लेके स्कूल जाए ना, तो शहर रहल सुख समझ पावल मोर मन विद्रोह कर उठलक। मतलब कि जो ये लेखिका थी वो शहर में रही है, रहल सुख समझ पावल। उनका मन में जो गांव का स्कूल में बोरा लेके जाते थे, तो इनका मन में विद्रोह का भावना पैदा हुआ कि मैं बोरा धर के स्कूल नहीं जाऊँ, मैं बोरा पकड़ के स्कूल नहीं जाऊंगी। आगे सीखल पढ़ल सोब थे खौर खाए देलो। मोर भाइयों ओहे हाल रहे। स्कूल कर नामे कहियो उकर मूड बथे कहियो गोड़। स्कूल का नाम से उसका कभी सिर दर्द देता था तो कभी पैर दर्द देता था, जो बहाना करते हैं ना बच्चे लोग, उसी प्रकार से होता था। बाबा कर दुई चटकन देयो ताखलें मुदा सोब बेकार। एक दिन जूली दीदी कहलक, अच्छा तोहरे स्कूल नहीं जाला। एक दिन जूली दीदी बोली, अच्छा तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, हमरे सोब चल जाइला तो तोहरे कने एकला मल मुलूर होए चलाला। मोर मन में बात खुब आजियो मैं ठीनक कहानी कथा सिराए जाए रहे। मतलब बेरा कैसा बेरा बीते कैसे, समय कैसे बीतेगा बोल रही। आजियो दिन में कहानी नी कहे खोजते हैं। जो दादी थी वो भी दिन में कहानी नहीं कहना चाहती थी, कहानी रायते के सुने न। दिन सुन ले चाहे आधा कहानी सुन ले, डहर बेड़ाए न। एक दिन जूली दीदी आए के मोर केस के कोई झैर दिलक। मतलब एक दिन जूली दीदी आके इनका जो बाल है उसको कंघी कर दी, और मोर भाइयों कर मुंह कान में सफ़ा कर दिलक, और मेरा भाई का भी मुंह कान को साफ कर दिया। आइज स्कूल जाबे का जूली तबाक से कहलक, एहू मन लेते जाबू काकी, ई मनक लुगा फाटा के देऊ। जूली बोल रही है कि जो ये बच्चे, ये दोनों भाई बहन जाना नहीं चाहते थे लेखिका लोग, तो इनको भी ले जाएंगे बोल के जूली दीदी बोल रही है, लुगा फाटा देऊ। उसके बाद और से दिन से स्कूल जाए कर और होए गेलक। परीक्षा कर 2 महीना बाँचल रहे। परीक्षा का 2 महीना बचा हुआ था। मोके लेज के तीसर क्लास में बहिन हार बैठाए दिलक। मोके लेज के तीसरा क्लास में बहिन बैठाए दिलक। मैं तो जाइन कौन रितियाए गेलो। पानी आवे कि पखना गिरे, रौद मारे कि गोड़ तौके, स्कूल नागा नी कर सकत रहो। ये जो लेखिका है उसको स्कूल जाते जाते मन लग गया। अब तो पानी आता है, पखना गिरे, मतलब कुछ भी हो, धूप पड़े या गोड़ तौके, स्कूल नागा मतलब अब्सेंट नहीं करती थी। उसके बाद में क्लास में ईसन नंबर लान लो कि मास्टर मोके 2 क्लास डेगुआए दिलें।
क्लास में इतना ज़्यादा नंबर लाई कि मास्टर इनको 2 क्लास आगे डेगुआ दिए, मतलब आगे बढ़ा दिए। जैसे मान लिया अगर दूसरा क्लास में थी तो सीधे चौथा क्लास। पढ़े में मन तो रमलक मुदा खेले को नहीं छूटलक। पढ़ने में तो मन लगा लेकिन खेलने में भी नहीं छूटा। सांझ पहर खेलल बाद सब छुआ मन जूली दीदी अपन घरे पढ़ाए। शाम को खेलने के बाद सबको जूली दीदी अपना घर में पढ़ाती थी। आस पास आस पड़ोस कर कहें जूली तो मास्टरीन बन गेलक। आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि जूली तो मास्टरीन बन गेलक। आप जूली दीदी तब स्कूल दोसर कोनो नहीं दिसे। ज्ञान कर समुद्र ईसन की जितना डुबकी लगाओ उतने मोती पाओ। ज्ञान मतलब इतना है कि जितना ज्ञान का समुंदर ऐसा है कि जितना डुबकी लगाओगे उतना ही मोती पाओगे। जूली दीदी बन राइज कर पहाड़ तरिया गांव में शिक्षा कर ईसन घनगर बूदा रोपलक कि तौकल धरती छहियाए गेलक। जूली दीदी जो बन राइज मतलब कर पहाड़ तरिया में, पहाड़ के नीचे वाला गांव में शिक्षा का ऐसा घनगर बूदा जैसे पेड़ उड़ रोकते हैं तो उसका जो नीचे तरफ होते हैं उसको बूदा बोलते हैं, रोपलक कि तौकल धरती छहियाए गेलक। नौकरी ईसन एक दिन आदमी बैठ नहीं सकेला। रिटायर करत तक परदेसीय बनल रहेला। बड़ा मुश्किल से नवा ठाव में नाता जोड़ेला, मुदा कर कैंची ईसन चलेला कि एक धावे सोप। नौकरी ऐसा है कि एक जगह पे मन लग जाता है और नाता जुड़ जाता है वहाँ लोगों से, लेकिन ऐसा कैंची टाइप का होता है कि अचानक बदली हो जाता है। उसी पर जैसे कैंची अचानक काटता है उसी प्रकार से बदली हो जाता है तो महसूस होता है। बाबा कर बदली रांची हो गेलक। इनका बाबा का बदली रांची हो गया। मैं मैट्रिक पास कर चुक रहूँ, उसके आगे कर पढ़ाई करबू से कर चिंता रहे। बदली होल एहो दूर हो गेलक, हमरे रांची चले आली। ये लोग रांची चले आए। धीरे धीरे जूली दीदी कर याद मध्यम पड़े लागलक। धीरे धीरे जूली दीदी का जो याद है वो मध्यम पढ़ते गया। उसके बाद में बेरा गुजरते गेलक। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो। ये लेखिका जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ ये लेखिका नहीं है, बल्कि ये एक जूली दीदी को पात्र मान के कोई एक लेखिका, एक व्यक्ति लेखिका टाइप का, लेकिन जो लेखिका का असली ये काल्पनिक कहानी है। बेरा गुजरते मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो। आसाम में काम करे वाला पुलिस ऑफिसर जे रांची में रहे वाला रहे सेकर से मोर बियाहो हो गेलक। मैं आसाम चल गेलो। संयोग ईसन के आसाम कर गोटे सरकारी अस्पताल जे डॉक्टर ले विज्ञापन निकलक। मैं फॉर्म भरलो, मोर नौकरी लाग गेलक। जिसका संदर्भ लेके लेखिका लिखी है उनका नौकरी असम में भी लग गया। आइज पाछे प्रमोशन पाए के मैं सिविल सर्जन, ये जो सिविल सर्जन पद पे हो गया। एक दिन पुलिस गोटेक जनाना कर लाश के ले लानलक। मोर ठिन कागज आलक तो थी का जैन मोर जीव धक कर उठलक। एक दिन पुलिस एक जनाना मतलब एक महिला का लाश को ले आई। मोर ठिन कागज आलक, इनका जगह कागज आया तो का जैन काले मोर जीव, इनका जीव धक किया। नाना बरन कर सवाल उठे के लागलक। दरोगा बतालक कि झारखंड के रहने वाली आदिवासी महिला थी। झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी बोल के आपन जन्म ठाव कर माटी के आपन दन खींचेला। का जैन जन्म ठाव कर माटी कैसन लसदगा है क्यों नहीं जाने। मतलब जन्म स्थान का मिट्टी आदमी को खींच लेता है, उसी प्रकार का जान जन्म ठाव कर माटी कैसन लसदगा है क्यों नहीं जाने। मोर गोड़ उठे के लागलक पोस्टमार्टम घर दाने। पोस्टमार्टम घर के तरफ चले गई। पूछलो कौन है, किसने मारा, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है थे, कुछ पता चला। तो एके संगे मोर इतना सवाल संगे चलक। दरोगा अकबकाए गेलक। पूछताछ से इसके बारे में इतना ही पता है मैडम, यह अकेले रहती थी।
इसके बारे में इतना ही पता है मैडम, ये अकेले रहती थी, कई के दरोगा कहलक। उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया, उसको खोजते खोजते यहाँ तक आ गई थी। जो जूली दीदी थी उसका बहन खोजते खोजते बहन नहीं मिली, किंतु यह यहीं रह गई और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी। क्या हुआ कि जो वो जूली दीदी थी वो अपना बहन उसका भाग गई थी, तो उसको खोजते खोजते ये असम चले गई थी और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी। खुद चाय बागान का सुपरवाइजर का काम करने लगी, खुद सुपरवाइजर। इसने घर के पास स्कूल खोल लिया, निःशुल्क पढ़ाने लगी। घर के पास स्कूल खोल लिया और निःशुल्क पढ़ाने लगी। कल रात इसे किसी ने घर में ही चाकू गोंदकर मार डाला। अब सवाल है बॉडी किसे सौंपे। उसके बाद मोए पहुँच गेलो पोस्टमार्टम घर ठीना। जो लेखिका जिनके संदर्भ लेके लिखी है वो पहुंच जाती है, डॉक्टर बनी थी वो पोस्टमार्टम घर जगन। का जाइन कौन ऐसा शक्ति है जो मुके चुचैम के ले गए थे, कौन वैसा शक्ति है जो इनको ले जाता है। नाम का पता चला, दरोगा कहलक जूली माला खलखो। जूली माला खलखो नाम इनका निकलता है। जूली लास्ट हिन जाए के मोय उकर मुँह के उघरा लो। लास्ट जगह जाके उसका मुंह को उघारना मतलब उसको हटा देना जो कपड़ा। हाय ई का भेलक होए गेलक, हाय ये का होलक, एक बारगी चिकैर उठले। उमेर कर कोनो खास असर जूली दीदी ऊपरे पैर रहे। ओहे सुगा लाल नान ओंठ, धारदार नाक और कांचा काया, लाल रंग कर पैर वाला साड़ी, फिटफिट चरका साड़ी में सांवर मुदा सुंदर मूर्ति तैर लागत है। आज दागा दे रहे मोर आँख कर ढरकत लोर, पद कर गरिमा के विषय के। पद की, ये सिविल सर्जन बहुत बड़ा पद होता है मेडिकल का क्षेत्र में अगर कहा जाए तो किसी भी जिले का सबसे बड़ा पद होता है सिविल सर्जन। ये पद का गरिमा को भूल के क्या होता है, ईसन बहे थमे कि नहीं, इनका आंसू बहने लगा। उसके बाद में इसे आप पहचानती है मैडम, बोल के दरोगा अकबकाए के मुके देखत रहे। दरोगा अकबका के उसको अकबक होके देखने लगे। हाँ मोर नरटी सुई गिलक, छाती धड़ई कोलक। मोर आगू जे कंचन देह रहे उजूली कर रहे। हजारों के पहचान दिया एक वाला आज लावारिस लाश कर रूप में पड़ल। हजारों को ये पढ़ा चुकी है, हजारों को पहचान दिलाने वाली है, लेकिन आज ये लावारिस लाश के रूप में पड़ी हुई है। कतना कर आदर्श रहे जूली दीदी, कितने के आदर्श थी जूली दीदी। आज मुँहो तो उकरे प्रतापे सिविल सर्जन बन रहो। जो इनका लेखिका जिनका संदर्भ लेके लिखी है उनको भी बचपन में पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन यही जूली दीदी ही उनको धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति इनका रुचि जगाई। उसी के बल पे ये डॉक्टर बनी और बाद में सिविल सर्जन बनी। मोर भाइयों आज इंजीनियर, लेखिका जिनके संदर्भ लिए हैं उनका भाई भी आज इंजीनियर हैं। जे दोसर कर जिंदगी में अलग जगह अलग, उकर जिंदगी कौन निर्दयी अंधार कर देलक। के रहे जूली कर दुश्मन, छोट बहिन कर जे परवरिशदार बनलक। छोटी बहन का जो परवरिशदार बनी, आजा कराइक कर रोशनी हाथ लौरी बनलक। से जूली आज असहाय और लावारिस पड़ल है। जो अपना दादू जी का आँख का रोशनी, हाथ का लौरी मतलब लाठी होता है, हाथ का लाठी बनी। से जूली दीदी, वो जूली दीदी आज असहाय और लावारिस पड़ी हुई है। हाँ ये जूली है, मेरी जूली दीदी, ये जूली है। दरोगा अकबकाए को पूछ रहा, मैडम आपकी दीदी? हाँ मेरी दीदी है। आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। मोर एथी पैरन कर ले लो, दीदी कर अपराधी के जरूर सजा दियाबू। ये जो डॉक्टर सिविल सर्जन थी ये प्रण ले ली कि दीदी का अपराधी को जरूर सजा दिलाएंगे। वो एक मैं बुझ जाए रहो, दीदी कर गतर ओहे मन
छुरा भोई खोबें जेमन नी चाहें कि मजदूर और गरीब जागें पढ़ें लिखें और जागरूक होबें। ये यहाँ पर ये बोल रही है कि दीदी का मर्डर वही लोग किया होगा जो गरीब मजदूर पढ़ाई लिखाई करके जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं। जूली दीदी का सपना मैं पूरा करबू, जूली दीदी का सपना मैं पूरा करूँगे। जूली दीदी मसीहा रहे बलिदान हो गेलक, जूली दीदी मसीहा थी बलिदान हो गई। मैं उकर क्रूस कर बोझ के उठाऊँ, वो जिस प्रकार ईसा मसीह ने क्रूस के बोझ को उठाया था उसी प्रकार से जो जूली दीदी जो बोझा समाज को आगे ले जाने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना का जो बोझा उठाई थी, उसे अब लेखिका जिनके संदर्भ में लिखे हैं वे क्रूस के बोझ को उठाबू, मैं नहीं हारबू, मैं नहीं हारूंगा। एक नहीं अनठेकान जूली तैयार करबू, एक नहीं बहुत सारे जूली दीदी तैयार करूंगी बोल के। और तब से मैं रोज़ जाऊँ ना दीदी कर स्कूल। तब से जो लेखिका जिनके संदर्भ लिए हैं वो रोज़ जाती है स्कूल। यही में मोर शांति धाम और शक्ति धाम है कि यही इनका शांति धाम और शक्ति धाम। दीदी कर गेल पाछे दीदी से जुड़ल आदमी टूरा बन हो जाए रहें, मतलब दीदी के जाने के बाद दीदी से जो जुड़े हुए लोग थे वे टूरा बन गए थे। पहले उमन के भरोसा दिलों, पहले उन लोगों को भरोसा दी, फिर विश्वास जगा लो, फिर विश्वास जगाए। मोर आदमी पुलिस कर बड़का अधिकारी रहे, जो इनका पति जो थे वे पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी थे। आखिर दीदी के हत्यारा मन धराए गए, आखिर में दीदी का हत्यारा लोग पकड़े गए। उमन दीदी भैर कर नई मुदा असली अपराधी रहे इंसानियत का। वे लोग दीदी के केवल हत्यारा नहीं थे, असली हत्यारे थे इंसानियत के। जे दिन दीदी के मारे वाला धरा लें से दिन दीदी कर फोटो ठीन अगरबत्ती जलाए लो। जिस दिन दीदी के हत्यारे पकड़े गए उस दिन दीदी के जो फोटो है वहाँ पर अगरबत्ती जलाई। जूली दीदी मोर केस के सौरात है और कहा थे उठ सीमा, यह सीमा आगे बढ़, तोर काम कोनो सीमा नखे। जूली दीदी बोल रही है सीमा को कि उठ सीमा, तोर काम के कोनो सीमा नखे, तेरे काम का कोई सीमा नहीं है। चलते चल एगो मंजिल पाएक ना थी था, आगे और दोसर मंजिल तोर आसरा देखा थे। उसके बाद जूली दीदी नखे मोर, मतलब जूली दीदी नहीं मृत्यु हुआ है। उकर गतर बिलमाए गेलक, उसका गतर भले मतलब उसका शरीर भले हो गया विल गया, बिलमाए गेलक मतलब सड़ गल गया, लेकिन गेलक मुदा प्रेरणा रूपे मोर अंतरात्मा जियत है। प्रेरणा रूपे अच्छाई अमर होवेला, मेटेला नहीं, अच्छाई अमर हो जाता है, मिटता नहीं है। मैं अपन पति से सलाह विचार कर लो, ये अपने पति से सलाह विचार किए, वो बुझे ना मोर भावना के, वे समझते इनका भावना को। सही मायने में हम सफ़र ओहे होवेला, सही मायने में हम सफ़र वही होते हैं जो अपन संग चलोइया कर क्षण हर डेग साथ देवे, ओकर हिठेक डहर बनाए के। मैं नौकरी छोड़ के दीदी का स्कूल चलाए ठाई ले लो। ये नौकरी छोड़ के दीदी का स्कूल चलाने को अपना उद्देश्य बना ली। मैं जूली दीदी जोन घर में रहत रहे से के लीज में ले लो। जूली दीदी जिस घर में रहती थी उसको लीज में ली और अपन जमा पूंजी लगाए दिलो, अपना जमा पूंजी को लगा दी। सब कुछ नेछावर कर के अपन सिया भूया कर भूमिपुत मनक मान स्वाभिमान के बचाए और उमनक हक दिवाए ले चढ़ पड़लो डहर में जे कांटा खूंटी भरल है। मतलब भूमिपुत मतलब यहाँ गरीब किसान को लिया गया है, उन लोग का मान स्वाभिमान को बचाने के लिए वो कांटा खूंटी से भरल है।
जानत हो गोड़ काटी गड़ी, गोड़ में कांटी गड़ी। ये जान रही है कि ये उतना आसान मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी मन मानल बान मोर मारल बान मोर करेजा बिंधे, मुदा कर्तव्य कर बलि बेधी नेछावर होए के लिए जोन डेग आगे बढ़े पाछे निघूरी। मतलब जो ये भले आदमी लोग कितनों विरोध करेगा, लेकिन ये जो इस रास्ते पे गई है वो पीछे नहीं वापस आएगी। जूली दीदी कर मात ऊंच रहे और रही। जूली दीदी का जो सर है वो ऊंचा रहेगा और हमेशा रहेगा, ऐसा बोल रही है सीमा। सत घरवा एक प्रकार का खेल होता है, विद्रोह उलगुलान रिटायर सेवानिवृत्त। सच में दोस्तों ये जो कहानी था काफ़ी इमोशनल कहानी था। इसमें अगर देखा जाए तो झारखंड कि हर तरह की समस्या को लेखिका ने एक प्रेरणा स्रोत के साथ जोड़कर और एक समाज सेवा और मानवता के सेवा को लेकर प्रेरित करते हैं। दोस्तों आज हम लोग यहीं अंत करते हैं। दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से MCQ करेंगे। MCQ के लिए मैं MCQ तैयार कर रहा हूँ। जब ख़त्म हो जाएंगे ये सारे चैप्टर, उसके बाद मैं MCQ को करा दूंगा, 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा उनको। इसके बाद में इस प्रकार से तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अंत में फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने हम लोगों का परिवार का संख्या बढ़ेगा मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं उत्साहित होकर आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं और इसके लिए मैं मेहनत कर सकूं। धन्यवाद।